मंसूर अवान साहब, आप वकील हैं हमजा शहबाज साहिब के। आज जो फैसला हुआ, जिस तरह तय हुआ, मुस्लिम लीग नून मुतमईन है कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह कल पीटीआई ने आगाज में खुशी का इजहार किया और उसके बाद कहा कि बहरान पैदा हो गया, कहीं 22 जुलाई आते तक आपके लिए भी कोई बहरानी सूरत हाल ना हो जाए। जी नहीं, हमने इस पे गौर किया था। ये जब उनकी तरफ से प्रपोजल आई, चौधरी परवेज इलाही साहब के काउंसिल की तरफ से जब ये प्रपोजल आई, हमने इस पे सोचा और हमने बिल्कुल इससे फिर इत्तेफाक किया। और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि हमने क्यों इत्तेफाक किया। जी। हमारा मौक़िफ़ हाई कोर्ट में भी ये था कि बुनियादी तो था कि शायद वो 63 की जजमेंट जो है वो माजी पे इतलाक उसका नहीं होना चाहिए, मगर जब हाई कोर्ट ने कहा कि रन ऑफ होगा इलेक्शन, तो हमने उसको बिल्कुल एक्सेप्ट किया और आज मुकम्मल तौर पर तैयार थे उस रन ऑफ इलेक्शन के लिए। जो प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस के अंदर, जो हाउस के अंदर मौजूद लोग थे, उनकी प्रेजेंट एंड वोटिंग की बेसिस के ऊपर जिसकी भी मेजॉरिटी होती। अब यहाँ पे ये बात ज़हन में रखिएगा कि हमें भी सबको पता है कि 17 जुलाई को बाई इलेक्शन होना है, 20 सीटों पर होना है। और अगर उस बाई इलेक्शन का नतीजा फर्ज करें पीटीआई के हक में आ जाए, तो आज अगर रन ऑफ हो भी जाता तो उस बाई इलेक्शन के बाद पीटीआई की अगर मेजॉरिटी बन जाती हाउस में, तो वो अदम एतमाद ला सकते थे वजीर आला के खिलाफ। तो ये जो अदालत ने रास्ता निकाला है, तो ये इससे तो एक ये जो स्टेप है बीच वाला, ये इनफैक्ट उन्होंने इसको एक साइड पर कर दिया और उन्होंने कहा कि आप 22 जुलाई को, यानी इलेक्शन के 5 दिन के बाद, जब मेंबर्स जो इलेक्ट होंगे वो नोटिफाई हो जाएंगे, उनके ओथ भी हो जाएंगे, तो उस वक्त 22 जुलाई को वही इलेक्शन अब दोबारा हो जाएगा। सो अमली तौर पर बिल्कुल ठीक है, हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल है ये। और अमली तौर पर आप मुतमईन हैं। मंसूर साहब, आज वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बहरानी कैफियत का खात्मा होगा। इसका मतलब है खुद मौजूदा हुकूमत तस्लीम कर रही है कि जितना कुछ इस 2 माह में हुआ वो उसने एक बहरान पैदा किया है, उसमें आईनी बहरान भी शामिल है। देखिए, उसमें बहरानी कैफियत तो थी। आप इसको इस तरह से देखिए कि एक पहले गवर्नर साहब मौजूद थे जो सूबे का इंतजाम चलने नहीं दे रहे थे, और फिर उसके बाद गवर्नर हो गए, आ गए। अब फिर जाहिर है स्पीकर साहब कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं, उसकी वजह से पंजाब असेंबली चलने में दिक्कत हो रही है। सो ये एक बहरानी कैफियत तो आप इसको कह सकते हैं कि एक थी, उस तरह से मौजूद तो थी। सो अब ये होगा कि अब चीफ मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट फंक्शन करेगी। जहां तक वो जो 20 सीटें हैं जिन जिन अजला में हैं, वो जब इलेक्शन होता है तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके जो अहकामात होते हैं उसके ताबे काम करती है। एग्जीक्यूटिव मशीनरी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकते, वो पहले भी नहीं हो सकते थे, वो अब भी नहीं हो सकेंगे। और चीफ मिनिस्टर जो है वो और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो हुकूमत चलाएगी, आइन और कानून के मुताबिक चलाएगी। और 17 तारीख को जब उन 20 सीटों का नतीजा आएगा और उसको शामिल करके जिसकी हाउस में अददी अक्सरियत होगी, अगर चीफ मिनिस्टर की रही तो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो जाएंगे, री इलेक्ट हो जाएंगे, और अगर पीटीआई की या उनके कोलिशन की आ गई तो फिर वो आ जाएंगे। ठीक है कंवर दिलशाद साहब, अब ये बाकायदा इंतखाब होगा, रन ऑफ इलेक्शन होगा, और इस पीरियड के दौरान हमजा शहबाज के इख्तियारात क्या रहेंगे? देखा जी, असूली तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई खुशैन तरीके से पाकिस्तान के सियासी बहरान को हल कर दिया। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट है उसको वही फैसला करना चाहिए था जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया, और हुक्म जारी कर दिया कि आज 4 बजे जो है सूबाई असम्बली का इजलास तलब करे और कल 11 बजे हल्फ उठा ले। इतनी जल्दी जो है इतना बड़ा अहम मसला जो है, जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने परवेज इलाही साहब को बुलाया, हमजा शहबाज को बुलाया, यहाँ तक भी उन्होंने ऑनर दिया इमरान खान को कि भी आप इमरान खान साहब भी मशवरा कर लें। तो ये सारी चीजें तो लाहौर हाई कोर्ट नहीं करनी चाहिए थी ना, कि बैठ के तमाम फैसले करते हुए तमाम स्टेक होल्डर को बुलाते और वहाँ एक फैसला कर लेते। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसला करना पड़ा, ये लाहौर हाई कोर्ट भी कर सकती थी। तो उन्होंने कहा जी जब 25 जो है वो उनको आप अलहदा कर दें और 25 को निकाल के आप जो है रन ऑफ इलेक्शन करवा लें। तो 25 को तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको तो डिसीड कर दिया, नोटिफिकेशन कर दिया, और उसके बाद 17 जुलाई को इंतखाबात हो रहे हैं 20 हल्कों में, तो वो उनको 25 को शामिल करना, अलहदा करना, पीछे हटाना, ये करने की क्या जजमेंट देनी थी? ये मुझे बड़ी हैरानगी की बात हुई कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसला कर दिया था, तो तब उनको 25 को शामिल करना, आप बाहर निकाल दें, चैम्बर में बिठा दें, दाएं बिठा दें, बाएं बिठा दें, वो तो सूबाई असम्बली में दाखिल ही नहीं हो सकते, वो डिसीड हो चुके हैं। अच्छा, एक बात हो गई, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हम इस तरफ आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी सियासी जमात की फतह नहीं है, तो दोनों सियासी जमातों के बुला के फैसला कर लिया।
लेकिन यहाँ में मेरे दोस्त बैठे हैं अहमद अवैस साहब, तो मैं ये महसूस कर रहा था कि इमरान खान की जो कानूनी माहिरीन की टीम है उन्हें इदराक ही नहीं। अब वो बार बार कह रहे हैं कि जनाब चीफ अपने इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी ये करें वो करें, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहना पड़ा जनाब ये तो ज़ाब्ता इखलाक की कार्रवाई है, ये तो इलेक्शन कमीशन ने पहले ही करना है, ये आप इसमें बीच में क्या ले आए। आप ये यकीन जाने फैसला हो रहा है रन ऑफ इलेक्शन का, फैसला हो रहा है चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का, यहाँ अब वो दे रहे हैं चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के इलेक्शन कमीशन को, उनकी क्या खिदमत, उनका क्या काम है। यानी ये इमरान खान साहब को जो ब्रीफ करने वाली टीम है उन्हें ब्रीफ ही नहीं किया कि जनाब क्या मामला हो रहा है। कमर दिलशाद साहब ये फरमाइएगा, ये जो आपने नुक्ता उठा दिया है लाहौर हाईकोर्ट में, इस पे बाद में आना चाहती थी, लेकिन जो पीटीआई की ये दरखास्त थी, फिर पीटीआई की दरखास्त के बाद यही लोग चाह रहे थे कि इसके ऊपर जल्द फैसला भी सामने आ जाए, और फिर कल जब इनके वकील पेश हुए तब उन्होंने वक्त नहीं मांगा था कि हमें वक्त दिया जाए या वक्त बढ़ाया जाए, तब वो और इस पे फैसला मांग रहे थे। आज भी वहां कंफ्यूजन नजर आई। ये जो आप ब्रीफ की बात कर रहे हैं, मैं पीटीआई की टीम की तैयारी की बात कर रही हूँ, आज भी ये समझ नहीं आ रही थी वो कहना क्या चाह रहे हैं, मांगना क्या चाह रहे हैं, और उसका वो तय कैसे होगा। ये अदालत ने तय करवाया कि अच्छा यूं कर लें या यूं कर लें, करते करते आपको उनकी लीगल टीम की तैयारी या मकसद नजर आ रहा था इस पूरी सिचुएशन के पीछे, अचीव क्या करना चाह रहे हैं? दुरुस्त फरमाया आपने, ये सही फरमाया। इसमें पहली बात ये थी कि इमरान खान की जो कानूनी टीम थी उन्हें इदराक ही नहीं था, वो बात ही नहीं कर सकते थे। बार बार चीफ जस्टिस पाकिस्तान को गाइडलाइन देते रहे कि जनाब क्या बात कर रहे हैं आप किधर जा रहे हैं, आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, हमें 2 दिन दे दें, 3 दिन दे दें। सब आराम से बात करनी चाहिए थी कि जनाब 17 जुलाई को इलेक्शन हो रहे हैं और 5 दिन लग जाते हैं नोटिफिकेशन करने में, तो 22-23 के लगभग हमें डेट दे दें। कभी 2 दिन की डेट मांग रहे हैं, कभी 3 दिन की डेट मांग रहे हैं, कभी ज़ाब्ता इखलाक की बात कर रहे हैं। ये सारी, इसके बाद जो परवेज इलाही साहब जो है इंतहाई पाकिस्तान के जहांदीदा सियासतदान, उनके सामने तो सारे पानी भरते हैं, उनकी पॉलिसी पे खिलाफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ठीक है हम कर लेते हैं, तो बाबर अवान कहता है जी अच्छा नहीं मैं तो इखलाफ करता हूँ। अब वो पहली बात ये कि चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा अच्छा फैसला किया, उन्होंने परवेज इलाही साहब से कहा कि आप डायरेक्ट बात करें इमरान खान साहब से, तो वो उन्होंने बात की इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब को समझाया। उन्होंने कहा जी क्या मुकाम कर लें, वो क्या मुकाम करने की बात भी बाबर अवान ने कही होगी, लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये क्या मुकाम का तो आइन में जिक्र ही नहीं है, कानून में जिक्र ही नहीं है। कहाँ है कायम मुकाम का जिक्र, कहाँ वो निगरान जब बनता है जब असेंबली डिसॉल्व होती है, तो ये उनको ये भी नहीं पता कि आइन में कानून में लिखा हुआ नहीं है क्या मुकाम। वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कह दिया कि नहीं भाई हम तो एक फुल फ्लैज उनको रखेंगे 22 जुलाई तक, और 22 जुलाई के बाद फैसला हो जाएगा। पहले वो 186 वोट हासिल कर सकेंगे तो ठीक है, अगर 186 वोट हासिल ना कर सके तो दोबारा री इलेक्शन होगा, उसमें जो मेजॉरिटी होगी सूबाई असेंबली में तो वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो ये हमारे आइन का आर्टिकल 130 जो है उसमें बाकायदा अच्छा, कमर दिलशाद साहब आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में एक जुमला बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने खुशाइन अंदाज में सियासी बहरान हल कर दिया। मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि क्या ये फैसला जो आज आया है ये आईनी और कानूनी है या फिर एक सियासी फैसला हुआ है? ये मुझसे पूछ रही है? जी सर। हाँ, ये फैसला तो सियासी फैसला है, और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारी सूबाई असेंबली का वक़ार खत्म हो गया, बिल्कुल वो जीरो पर चले गए। ये फैसले सूबाई असेंबली में होने चाहिए थे, ये फैसले हमारी कौमी असेंबली में होने चाहिए थे। जो फैसले कौमी असेंबली में होते हैं, सूबाई असेंबली में होते हैं, वो अदालतों के पास चले गए। तो हमारी सूबाई असेंबली ने अपनी सारी ताकत खत्म कर दी, वो तमाम लगाम जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया। वो फैसले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आएंगे तो बात तय हो जाएगी। ये बातें तो सूबाई असेंबली में हो जानी चाहिए थी। परवेज इलाही साहब, हमजा शहबाज बैठ जाते। ये 2 अवानों में क्यों इजलास होते रहे, अवान इकबाल, सूबाई असेंबली सेक्रेटरी, ये सारी बातें तो बैठ के तय हो सकती थी, चौधरी शुजात को बीच में ले आते, तो सारी बातें तय होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल अब हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया, तो यहाँ पूरी हमारा पार्लिमानी सिस्टम खत्म हो गया, फ्लॉप हो गया। ये सब मामले अदालतों के पास चले गए हैं।